क्लियर करते बड़े सोच समझ कर। नहीं, वो हम देख रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात मैंने कहा था कि अगर पड़ोसी का घर जल रहा है, अब सुन लो, अब नहीं सुन लो, पड़ोसी का घर जल रहा है, इधर से भी भाई पूरा मेरा घर जल रहा है, पड़ोसियों को आपत्ति है, तो इन्होंने कहा ये देखो लक्ष्मण का सिद्धांत है कि भाई ये पानी तक ना डालेंगे, जलने दो। तो महाराज पानी डालेंगे कब? जिसका घर जल रहा है पहले वो पानी डालेगा। अच्छा है? भगवान शंकर का धनुष है। नहीं, और कदाचित वो न हो। कौन ना हो? कौन ना? जैसे घर का मालिक न हो, कैसे नहीं हो? तो तुम पानी न डालोगे। वो एक अलग विषय हो गया महाराज, वो अलग। भगवान शंकर, क्या भगवान शंकर को मालूम नहीं है कि धनुष टूट रहा है? भगवान शंकर ने राजा जनक से स्वयं कहा है कि धनुष तोड़वा दो। बेटा ये लग नहीं रहा। सुन ले महाराज, सुन लो। अब इधर भी भगवान शंकर ने राजा जनक से स्वयं कहा है कि तुम धनुष तोड़वाओ। धनुर्मदी हम तेगे हेते पूर्व जय तस प्रतिज्ञा त्वा कार्या तोरी नाम चापो खंडत खंडात गतो अपि हरा। कहा है भगवान शंकर ने जनक से कि तुम इस पर प्रतिज्ञा करो, अपनी पुत्री का विवाह करवाओ और इसको तुड़वा दो। जिसका घर महाराज जला है वो स्वयं आगी लगा रहा है, तो महाराज तुम काहे फिर भी पानी डाल रहे हो? राजकुमार लक्ष्मण, अब सुनो सुनो, अब तुमने कहा धनुर्मदीयम तेगे, ये श्लोक तुमने जो पढ़ा है, हाँ, ये प्रमाणित ग्रंथ का नहीं है। क्यों? ये जो ग्रंथ का तुमने श्लोक पढ़ा है सत्योपाख्यान का है। हाँ बिल्कुल सत्योपाख्यान का ये श्लोक है। सत्योपाख्यान का है। धनुर्मदीयम तेगे हे पूजतम तो पूर्वजई तस्य प्रतिज्ञा त्वया कार्या भंगाए तोलनाय चा तोलयुक्ता च भंगम कार्य धनुषो मम। इतना कह करके भगवान शंकर चले गए। ये बात सत्योपाख्यान में कही गई है, और ये जो कहा गया है इसके ऊपर भी तुमने पढ़ा नहीं है। तुम अभी कह रहे थे ये शरीर देख लिया करो, हम बहुत शरीर देखते हैं, और तुम्हारे भी शरीर को देख रहे हैं, और तुम्हें भी देख रहे हैं, और सब लोग भी देख रहे हैं कि तुम क्या हो और हम क्या हैं। ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, समाज समझ रही है। अब राजकुमार बात ये है, जब ये जहां लिखा है सत्योपाख्यान में, तो इसके ऊपर पढ़ना, कभी मानस पीयूष का अध्ययन किया होगा तुमने, तो उसमें लिखा है कि ये वाक्य जो कहा है भगवान शंकर ने, तो राजा जनक से स्वप्न में कहा। ये धनुर्मदीयम तेगे है, पहली बात तो ये प्रमाणित ग्रंथ नहीं है। अगर हम इस बात को मान भी ले तो ये स्वप्न में कहा है, और सपना जो होता है तो झूठा होता है, सपना सच्चा नहीं होता है। उमा कहूं ये अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना सपने होई भिखारी नृप। सपने में भिखारी राजा बन जाता है, रंक नाक पति होई, और भिखारी राजा बन जाता है, राजा भिखारी बन जाता है। और जागे लाभ न हानि का छुति में प्रपंच जेमी जोई, तो सपना होता है झूठा। तो सपने की बात को हम कैसे मान लें? और तुम और सुनो, अब तुम कह रहे हो कि भगवान शंकर, तुमने कहा कि घर हमारा जल रहा है और दर्द पड़ोसी को हो रहा है, तो भाई ये तो बात अच्छी नहीं है। घर तुम्हारा जल रहा तो दर्द तो पड़ोसी को होना ही चाहिए। अगर दर्द नहीं हो रहा तो सच्चा पड़ोसी नहीं है। फिर तुमने एक सिद्धांत रखा, बड़ी गंभीरता के साथ हम तुम्हारा उत्तर कर रहे हैं, तुम इसको चंगलता से ले रहे हो, लेकिन हम गंभीरता से ले रहे हैं कि जब तक वो पानी न डाले, जब तक घर का जिसका घर जल रहा हो, जब तक वो पानी न डाले, तब तक दूसरे को नहीं डालना चाहिए। ये भी सिद्धांत तुम्हारा उचित नहीं है। समाज में ये सिद्धांत अच्छा नहीं लगेगा। क्यों भाई, क्या ये अच्छी बात है? मान लीजिए वो देख करके हड़बड़ा गया, ना ये तुम्हारी सुने, नहीं रुक जाइए। तुम बोलते हो हम नहीं बोलते, तुम जो भी बोलते हो हम स्वीकार करते हैं, तो हमारी बात को भी स्वीकार करो। नहीं, अब भाई हमारी भी बात सुनो। जैसे तुम आनंद लेते हो तो हम भी आनंद लेंगे तुम्हारा। भाई अब ये कह रहे हैं कि अगर वो पानी न डाले तो दूसरे को नहीं डालना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर का मालिक कोई काम नहीं करता है, बेटी का विवाह होता है और घर का मालिक काम नहीं करता है,
अब कोई तो घर के मालिक करें तभी हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं है सिद्धांत। भाई आग लगी है तो कोई आवश्यक नहीं कि घर का व्यक्ति ही पानी डाले। चलिए हो हाँ, गई, बात हो गई। बाहरी लोगों को भी डालना चाहिए। महाराज उत्तर लीजिए। अब आइए, अब उत्तर- अपने तर्क पर आइए। तुमने कहा था कि ये धनुष भगवान शंकर का है, तो भगवान शंकर को आना चाहिए। अब किसी कारण बस तुमने एक शब्द प्रयोग किया था, हमें अच्छा नहीं लगा था, हम उसी समय रोकना चाहते थे, लेकिन हमने सोचा अभी नहीं रोकेंगे, हम बाद में कहेंगे। बोले मान लीजिए भगवान शंकर ना आए, कहीं चिलम लगा रहे होंगे, ये कहा था कि नहीं कहा था? को भांग अब धतूरा बताओ, नशा अब बताओ, करने वाले हैं। भगवान शंकर के विषय में ये जो लोग कहते हैं ना, ये सब भगवान शंकर कुछ नहीं करते अच्छा ना, ये सब गलत बात है। तो भगवान शंकर को ऐसा ना कहो। पहली बात तो विभुम व्यापकम विश्व वेद स्वरूपम, जो वेद स्वरूप है, व्यापक है, सर्वंतर्यामी है, भगवान शंकर ये उनको- सब नहीं करते। और सुनो, अब तुमने कहा भगवान शंकर को आना चाहिए, और भगवान शंकर नहीं आए थे तो गणेश को आना चाहिए। गणेश उनके पुत्र हैं, तो गणेश कब आते, गणेश को कब बुलाया जाता है? ये भी विवेक का प्रयोग करो। जब किसी कार्य का शुभारंभ होता है, ये विद्वान लोग ध्यान दे रहे हैं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? गणेश को कब बुलाया जाता है? जब प्रारंभ होता है, कि जब भंग हो जाए तब बुलाओ। गणेश प्रारंभ में आते हैं, और यहां हो गया भंगा, तो गणेश को आने की क्या आवश्यकता है? गणेश नहीं आएंगे। बोले पार्वती जी को आना चाहिए, हमारे यहाँ माताएं नहीं जाती हैं, जब कोई समस्या होती है तो पुरुष जाते हैं, कार्तिकेय माताएं नहीं जाती हैं। तो बेटा और परशुराम आए, क्योंकि जहां भंगा होता है वहां परशुराम आते हैं। कार्तिकेय कहाँ गया? समस्या, रुक जाओ, तुम्हारे लिए भी कुछ छोड़ रहे हैं, हमारे लिए इसको ना भी छोड़ो। लेते जाओ। समस्या राजकुमार परशुराम क्रोध के द्वारा समस्या का समाधान करते। जिस समय क्षत्रिय राजा निरंकुश हो गए, ब्राह्मणों का अपमान करने लगे, संसार का विनाश करने लगे, तब परशुराम ने अवतारे घोटस में पश्चन ब्रह्म ध्रुव नृपान त्रिसप्त कृप्ता कुपितो निक्षत्राम करोन महिम। इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया, क्रोध के द्वारा इस समाज में शांति की व्यवस्था पे स्थापित की थी। इसलिए परशुराम आए हैं। परशुराम तभी आते हैं जहां भंग हो जाता है, तो हम भंग में आने वाले हो गई। हैं, और गणेश जी प्रारंभ में आने वाले हैं। तो हम है कौन? एक बात ध्यान दीजिए मिथिला के विद्वानों, जब संसार में कोई समस्या आती है, समाज की व्यवस्था बिगड़ती है, तो पहले कौन आते हैं? पहले आते हैं कर्मचारी, और जब कर्मचारियों से बात नहीं बनती है तब आते हैं अधिकारी। तो भगवान शंकर हैं अधिकारी, और हमें उनके कर्मचारी। तो पहले हमसे भिड़ो, जब हमारे द्वारा समस्या का समाधान नहीं होगा तब वो आएंगे। चलिए महाराज अब रुक ले, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं, अब रुक ले थोड़ा सा। तुम्हारे सब प्रश्न का उत्तर मैं आप दे रहा हूँ। बड़े समाज अच्छी बैठी है, सुन रही है, तो थोड़ा देने में भी, उत्तर देने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, मैंने एक श्लोक पढ़ा था, धनुर्मदी हमते गे है। तो इन्होंने कहा कि ये जिस ग्रंथ से आपने पढ़ा है, सतोपाख्यान का ये सूत्र है, तो ये सूत्र आपका लग नहीं रहा। देखना, तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखी, शब्दावली लिखी, कई रचनाएं की, तो क्या रामचरितमानस शब्दावली में अगर जो पढ़ा जाएगा वो नहीं माना जाएगा? क्योंकि इसी ग्रंथ के माध्यम से अनेक ग्रंथ बनते हैं। बनते कि नहीं बनते? जैसे एक पिता होता है, पिता से फिर पुत्र होते हैं, पुत्र से फिर पुत्र, शाखाएं बढ़ती जाती हैं। आपने फिर कहा कि इसके ऊपर पढ़ लेना, इस पर आपने बड़ी जोर डाला कि अगर भगवान शंकर ने राजा जनक को ये बात कही है तो स्वप्न में कही है, यही कहा था इन्होंने। और स्वप्न कभी सच नहीं होता है। सपने होए भिखारी रिप
रंक नागपति होए, राजा भिखारी हो जाता है, भिखारी राजा बन जाता है। जब वो जागता है तो ना हानि होती है ना लाभ होता है। महाराज सपना सत्य बताओ, सच नहीं होता। सपना भी सत्य होता है। कौन कहता है सपना सत्य नहीं होता है? सपने कितने प्रकार के होते हैं? सपना भी सत्य हुआ है। आपने जैसे अर्धाली पढ़ के उत्तर दिया, मैं भी आपको दे रहा हूं। सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी, और यह सपना मैं कहूं पुकारी, हुई है सत्य गए दिन। हुआ सपना सत्य की नहीं हुआ? सपना सत्य होता है कि नहीं होता है? और महाराज अब मैं आपके लिए थोड़ा छोड़ रहा हूं। अब सपना जो सत्य होता है तो कौन सा होता है? अभी आप अपनी वार्ता में बताइए, छोड़े दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? क्यों भैया, छोड़ दे कि बता दे? छोड़ दे, चलो ठीक है, हाँ चलो छोड़ दिया। अभी अपनी वार्ता में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि सपने कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बताएंगे। तुरंत ले दे वाला काम है, मैं ज्यादा लंबा नहीं करता, ज्यादा लंबे वाला पाठ नहीं है, तुरंत वाला पाठ है। दूसरी बात, बोले भगवान शंकर, मैंने कहा था कि कहीं अगर चिलम पी रहे हो, यही बात कही थी, तो बोले ये शब्द हमें अच्छा नहीं लगा। ये सही बात कही पंडित जी ने। क्यों चिलम लगाते हैं? हाँ। ऐसा कोई प्रमाण आप ढूंढ के दे दीजिए। मैं बता रहा हूं। हाँ बताइए। व्यास जी जय हो। मैं एक ऐसी बात बता रहा हूं, महाराज सुन लो। भगवान शंकर, चलिए पहले मैं एक बात ये बताऊं, जो व्यक्ति जो नशा करता है, जो उसकी आदतें होती हैं, समझना, तो जिस समय व्यक्ति चला जाता है कि नहीं चला जाता, और उसके लिए जब भोजन निकाला जाता है तो वो सब चीज रखी जाती है कि नहीं रखी जाती है? रखी जाती है, ठीक है। अगर भगवान, और भगवान शंकर देखिए गए नहीं है, वो तो आज ही भगवान है, कोई दिक्कत। अगर भगवान शंकर नशा न करते होते तो भगवान शंकर के सिर पर धतूरा नहीं न चला। रुको महाराज, बात देखिए, अगर भांग कहते तो हम स्वीकार करते, चूंकि वेदों में है, शास्त्रों में है, लेकिन चिलम शब्द जो आपने रखा है उसके लिए हम चाहते हैं कोई सूत्र हो, भांग नशा नहीं है, चौपाई। चिलम विषय अलग है महाराज। देखिए महाराज, ये नशा सब वहीं से उत्पन्न पैदा हुए हैं जो सारे संसार में है, ठीक है? भगवान शंकर योगी अघोरी। अरे बाबा भोले तो विष पीते हैं, तो क्या संसार के लोग विष पिएंगे? क्या बाबा भोले ने तो विष पिया है, तो क्या संसार के लोग तो पिएंगे? भगवान शंकर ने अपने उससे नहीं पिया, संसार के कल्याण के लिए ना, संसार के कल्याण के लिए तो पिया, लेकिन विष पीने के बाद किसने रक्षा की? श्री राम जी सीता जी ने, श्री राम जी लक्ष्मण जी ने, उनके बदौलत विष पिया है, ठीक है? और जिस पर राम जी की कृपा हो जाएगी संसार के बालों के ऊपर, तो वो भी विष पी लेंगे। हमने चिलम शब्द पूछा राजकुमार लक्ष्मण, रुक जाओ, अभी आपकी एक बात और है कि महाराज रुक जाओ, बताओ। चिलम शब्द मैं जरूर पहली बात के बाद चोट बताइए। पे छोड़ देता हूँ। चिलम शब्द जरूर बताइए, चोट ठीक है। दीजिए इसमें। आपने कहा गणेश तो प्रथम में आते हैं, एक एक बिंदु लूंगा। अभी एक बिंदु छूटा जा रहा है चिलम वाला, हाँ। उसको जरूर सोच के दीजिएगा। अरे महाराज वो छूटने वो वाले नहीं, वो दे ही नहीं पाएंगे। ठीक है महाराज, देखिए कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं कि आज के धरातल में समाज को समझाने के लिए वो वाक्य बोलने पड़ते हैं। क्यों है ना? क्योंकि इस समाज में हर कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं होगा, समझ रहे हैं? जी जी ठीक है, चलो ठीक तो है। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है कि उसको, भाई हमारी जैसे चलो धोखे से निकल गया, छोड़ो महाराज, धोखे से नहीं निकला, धोखे से निकल गया, ना, छोड़ो उसको, ना, छोड़ रहे हैं। धोखे से भी नहीं निकला महाराज, हाँ, समाज को समझाने के लिए अच्छा निकला। समझाने के लिए। ठीक है, और- कहते हैं और जहाँ का जैसा सुनो- देश वहाँ का वैसा सुनो इधर, देश। नहीं, बोले गणेश नहीं आए, बोले गणेश को प्रथम में आना चाहिए। गणेश तो प्रथम में आते हैं जब शुभारंभ होता है, ठीक है? तो महाराज
जब ये राजा जनक ने हाँ एक- जैसे और देखिए, यद्यपि बहुत अच्छी समाज यहाँ पर बैठी है और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हमारे गोवांड नगर में संवाद को सुनने के लिए इतने अच्छे लोग यहाँ पर बैठे हैं, हृदय से साधुवाद है। देखिए, कलाकारों को भी मंचन करने में अच्छा लगता है जब सुनने वाले लोग होते हैं, और समाज को भी आनंद आएगा। इसी प्रस्तुति में आप हैं हमारे बुंदेली मिक्स प्रोग्राम। अपने बुंदेलखंड के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, ग्राम करही से हमारे श्री शिवपाल भैया ये 100 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जय हो महाराज, बंद कर दे अब। बढ़िया बढ़िया। हैं? नहीं ये चलिए, सेवा भाव है तो बोले गणेश जी प्रथम में आते हैं। तर्क ये था कि भगवान शंकर ने विरोध क्यों नहीं किया राजा जनक से। तर्क ये था विषय है, करना चाहिए, परिवार वालों को करना चाहिए। बोले भगवान गणेश तो प्रथम में आते हैं, तो महाराज ये 1 वर्ष से पिंड चल रहा है, ठीक है, 1 वर्ष से। और जब 1 वर्ष से चल रहा है, जब इसका प्रथम दिन होगा तो भगवान गणेश को मालूम हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा कि धनुष टूटने जा रहा है, हुआ होगा। भगवान गणेश प्रथम आए होंगे, क्योंकि भगवान गणेश प्रथम पूजनीय है? कोई भी शुभ कार्य हम करेंगे तो सबसे पहले गणेश पूजन करवाएंगे ना? तो जब ये कार्य शुरुआत जनक जी ने की होगी तो गणेश जी को बुलाया होगा। तो गणेश जी को, अब जैसे आप किसी ब्राह्मण को बुलाएं तो ये बताएंगे कि भैया तेरे वो पिंड पड़वाना है कि काहे के लिए, किस कारण से बुला रहे हैं, ये तो बताएंगे कि नहीं बताएंगे। और जब गणेश को बुलाया होगा तो ये तो बताया होगा कि धनुष को तुलवाने जा रहे हैं। अच्छा, छोटे सरकार, ठीक है, परशुराम जी का क्रोध धनुष के टूटने पर नहीं है। धनुष में किसी के प्राण थे कि नहीं थे, आप बताइए। हाँ बिल्कुल थे ना? हाँ? क्या धनुष को इसी स्थिति में जो है डला रहना चाहिए था? बिल्कुल डला लेना चाहिए था। देखे चाप खंड नहीं डारे, ये गलत है। इसमें आत्मा थी महात्मा दधीच की, इसको सम्मान से रखवाना चाहिए टूटने के बाद। इस स्थिति को देख करके इनका क्रोध बढ़ा है। तेरे से बोल। अच्छा चलो, तुम्हारा आप भी परशुराम जी की तरफ से लग रहे हैं। नहीं हमारे वो तो निर्णायक है, नहीं, आप भी लग रहे हैं। वो निर्णायक है, व्यासपीठ है। निर्णय करना चाहिए कि आप तर्क करने लगे। नहीं, वो निर्णय कर रहे हैं। कहीं इस बात का उत्तर आपसे दें कि इनसे दें? नहीं, पंडित जी से दीजिए। नहीं, हमारा तर्क सुनिए। चलिए, वो थोड़ा मैं भी बोल लेता हूं। हाँ बिल्कुल, बोलिए। वो सक्षम है सब प्रकार से। बोलिए। अब तुम कह रहे हो कि गणेश जी, हमने हमारा तर्क क्या था, अब वहीं पर चलिए। तुमने बहुत लखाया था, बोले हम तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं, कहा था ना, तो हमारे लिए छोड़ो ना, हम पहले ही छोड़ देते हैं। बोले सपना सत्य होता है। हमने कहा था कि ये बात सपने में कही गई और सपना झूठा होता है। हमारा तर्क ये, 3 अवस्थाएं हैं इस जीव की, व्यास जी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त। और जो स्वप्नावस्था होती है वो झूठी होती है। और हम अगर तुमसे ये पूछ ले, लेकिन हम पूछेंगे नहीं, तुम हमारे लिए छोड़ रहे थे कि सपने का निर्माण कहां से होता है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 5 वायु हैं। अब पूछ लें कि सपने का निर्माण कहां से होता है। क्यों? अब आप लोग बुद्धिमान हो तो हो पाएगा उत्तर, नहीं हो पाएगा तो इसलिए प्रश्न नहीं है, ये तर्क है। फिर हम चोट कर रहे हैं कि सपना झूठा होता है। मोह निशा सब सोवन हारा और देखई सपन अनेक प्रकारा। तो अनेक प्रकार के सपने जीव देखता है, तो क्या वो सपना सत्य होता है? लेकिन मानस में ज्यादातर स्वप्न पंडित जी पूरे हुए हैं। हाँ, लक्ष्मण जी ने तर्क दिया कि त्रिजटा ने सपना देखा, त्रिजटा ने देखा था, तो उसका सपना पूरा हुआ। हाँ, तो अगर इस प्रकार से, और सुनो, ज्ञानी लोग बैठे हैं, व्यास जी, महाराज भरतलाल जी ने सपना देखा। हाँ, वहां भी देखा ही रात भयानक सपना, वहां भी देखा गया। जाग कर ही कटकोटि कल्पना। अच्छा, अगर इसी प्रकार से व्यास जी आदरणीय, एक इसी प्रकार अगर आगे का प्रसंग हम ले लें जी, तो इनका भी तर्क समाप्त हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, हर सपने क्रोध के द्वारा, जैसे इन्होंने कहा था कि क्रोध के द्वारा समस्या का समाधान नहीं होता है जी, तो होता है, हो गया है। कैसे?
हो गया है। कैसे? जैसे आगे का तुम ले रहे हो हाँ, बिल्कुल ले। और आगे का हम दे दे। हाँ, देओ। विनय न मानत विनय जलद न मानत जलद जल गए 3 दिन बीत। अब बोले राम सकोप। सकोप माने क्रोध। क्रोध। अगर क्रोध न करते तो क्या समस्या का समाधान होता? हो गई बात, हो गई बात। अब सुनो, इसलिए विनय न राजकुमार मानत, विनय न मानत जलद जल। चलिए महाराज, यही थोड़ा चोट पे चोट हो जाए। हाँ। चोट पे चोट हो जाए तो पहली बात आपने 3 अवस्था बताई स्वप्न की ना, 3 नहीं 4 होती हैं। कौन कौन? 3 नहीं 4 होती नहीं हैं। कौन होती बताओ? 3 मैं हमने आप- बताई, 4 तुम बताओ। सुषुप्त, हाँ स्वप्नावस्था, हाँ जागृत हाँ। और तुरीय अवस्था। ये जीव की अवस्थाएं हैं। और अरे रुक जाइए महाराज, और जागृत, जो सपना स्वप्न। सत्य होता है महाराज, सपना जो सत्य होता है वो सपना तुरीय अवस्था में देखा जाता है। और तुरीय अवस्था कब होती है? तुरीय अवस्था कब होती है? तुरीय अवस्था में स्वप्न कौन सा होता है? जब तुरीय अवस्था और स्वप्न अवस्था दोनों मिल जाते हैं तब वो सपना सत्य हो जाता है। वो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं जिसको। ब्रह्म मुहूर्त में देखा हुआ सपना सदैव सत्य होता है, उसको तुरीय अवस्था में देखा जाता है। दूसरी बात, आपने कहा विनय न मानत जड़त जड़। बोले क्रोध किया, विनय न मानत जड़त जड़, गए 3 दिन बीत और बोले अमुक सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। क्रोध से समस्या का समाधान हुआ तो महाराज कब? क्रोध से कब हुआ? पहले क्या किया? विनय न मानत जड़त जड़, विनय न मानत जड़त जड़, गए 3 दिन। कितने दिन? 3 दिन हाथ जोड़े हैं पहले। और महाराज तुमने 3 दिन का, तुम जैसे आए हो तुरंत घोषणा कर दी। 3 क्षण तुमने अगर हाथ जोड़े हो तो बताओ। अच्छा तो उनकी रुक समस्या जाओ, थी। एक क्षण रुक जाओ महाराज। इसमें और भी हम कहते तर्क हैं देंगे कि अगर विनय करने पर भी अगर नहीं व्यक्ति मान रहा है तो वहां पर क्रोध करना सार्थक है। तो महाराज अगर आप आते हाँ। और राजा जनक से बड़े पूर्वक पूछते हाँ। कि बताओ धनुष किसने ठीक, तोड़ा? क्या अब- बात है? अब इसका- आपने कहा इसका क्या? उत्तर ले लो। आपने क्या कहा व्यास जी? अब रुक जाइए, व्यास जी जैसे आए, रुक जाइए। व्यास जी जैसे आए तो क्या कहा पंडित जी ने? हाँ बोलो। बोले या तेरे से बोले बचाने कठोरा। बताओ विनय की है कि क्या किया है? बोले या तेरे से बोले बचाने कठोरा, कहूँ जाने जाना को धनु से कही तोरा। आप विनय करते अच्छा ये बताओ। और आपने क्या नहीं, कहा था? हो नहीं गया। अब कर्मचारी वाली बात अब आई। सुनो, नहीं, अब सुनो, अब सुन लो। पंडित जब जी, तर्क करना है तो पंडित थोड़े जी, थोड़े में पंडित जी, करो। कर्मचारी वाली बात। नहीं, अब उतना बढ़ा आपने रहे हो, कहा था, अब लंबा कर रहे हो। भगवान शंकर है अधिकारी, विस्तारवाद कर रहे हो। और हम है कर्मचारी। तो पहले कर्मचारी जाते हैं, हाँ है ना? यही बात कही थी। तो महाराज अगर ये बात है तो सुन लो। आप धनुष बात तोड़ने वाले को ढूंढ रहे हैं। अब धनुष तोड़ने वाला है अधिकारी, वो है अधिकारी। हाँ। और महाराज जब बड़े अधिकारी से मिलना होता है तो सबसे पहले चपरासी से मिला जाता है। ठीक। और मैं हूँ चपरासी उसका। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया, अच्छी ठीक है। पदवी ली है तुमने और अपनी। जब तक चपरासी गेट नहीं खोलेगा, आदेश नहीं देगा तो महाराज उसको फिर आप नहीं। मिल रही। बहुत बढ़िया पदवी ली है तुमने, इसके लिए साधुवाद है। महाराज धनुष तोड़ने वाले के लिए मैं चपरासी का, मैं तो क्या ना बन जाऊं। ठीक है, बहुत बढ़िया, है? अच्छा वाक्य प्रयोग है आपका। अब सुनिए, थोड़ा तर्क ले लीजिए। आप बढ़िया बोलते हो। तर्क हमारा ये है। अब लक्ष्मण कहते हैं हमने तर्क दिया। अब थोड़ा हमारी वाणी आप लोग सुनिए, समझ में आएगा। हमने तर्क दिया था कि क्रोध के द्वारा समस्या का समाधान होता है। तो एक हमने उदाहरण पहले हमने नहीं दिया था। हम इस संकोच में थे कि लक्ष्मण कहीं ये ना कहते कि आगे का प्रसंग है। तो लक्ष्मण ने जब आगे का उदाहरण दे दिया तो हमने सीधा दे दिया कि समस्या का समाधान तुम्हारे यहां हुआ है। विनय ने मानत जल जल गए 3 दिन बीत, तो बोले अमुक समुक तब भय बिन होए न प्रीत। और जब क्रोध किया तो सागर ने रास्ता दे दिया, समस्या का समाधान हो गया। अब यहाँ क्रोध के द्वारा समस्या का समाधान पूर्ण रूप में हो गया कि नहीं हो गया? अब एक तर्क। दूसरा तर्क तो लक्ष्मण ने कहा कि वो 3 दिन तक विनय किया,
3 दिन तक विनय किया तब क्रोध किया, और आपने विनय नहीं किया, सीधे क्रोध किया है। तो राजकुमार, विनय बड़े के आगे की जाती है कि छोटे के आगे की जाती है? लक्ष्मण कर रहे हैं, पहले आपको विनय कहना चाहिए तब क्रोध करना चाहिए, क्योंकि वहां पर पहले विनय की गई है तब क्रोध किया गया है। तो राजकुमार, वहां विनय इसलिए की गई है क्योंकि प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि श्रेष्ठ हैं, कहिए उपाय विचारी। बोले तुम्हारे कुलगुरु हैं, श्रेष्ठ हैं, तो श्रेष्ठ के सामने विनय किया, और विनय से काम नहीं बना तब क्रोध किया। और जनक हमारे गुरु नहीं है, जनक हमसे बड़े नहीं हैं, इसलिए विनय नहीं, सीधे क्रोध है। हमने क्या कहा? बोले अति ऋषि बोले बचने कठोरा, और कहू जड़ जनक धनुष के ही तोरा। हमें क्रोध इसलिए आया, हमने जिस समय देखा कि धनुष के खंड धरती पर पड़े हैं, सुनती बचन फिर अनत निहारे, और देखे चाप खंड मही डारे। टूट गया था, तोड़ दिया था, प्रतिज्ञा थी, तो तोड़ने के बाद ससम्मान जो पूजित वस्तु हो, जिसकी पूजा की जाए। अब ये भी हमारा एक तर्क है, इसको भी स्वीकार करो। तुमने कहा था अधिक समय न ले, तो हम अधिक समय नहीं लेंगे। फिर हमारा एक तर्क बन रहा है कि जो इस अजगों की पूजा होती थी, जनक के द्वारा पूजा जाता था, आरती उतारी जाती थी, तो जो पूजित वस्तु हो किसी कारण बस अगर टूट भी जाए तो क्या उसको ऐसे धरती पर फेंक दिया जाता है? बताओ, ससम्मान उसको विदा किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, और अजगों को ऐसे फेंक दिया गया। इसलिए अति ऋषि बोले बचन कठोरा, तब हमें अधिक क्रोध आया। कहू जल जनक धनुष के ही तोड़ा, किसने धनुष तोड़ा है? बेग दिखाव मूढ़ नत आजू, उलटहु मही जह लगी तब राजू। तब हमारा क्रोध बढ़ा, तो हमारे क्रोध को शांत करने के लिए तुम्हारे भैया आए, बोले नाथ शंभु धनु जलहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। जिसने धनुष तोड़ा है वो आपका कोई दास होगा। से तो मैंने कहा राम सेवक सो, अभी आपके कोई तर्क नहीं बन रहे। जो करे सेवकाई, और करनी करी करिए लड़ाई। तो हमारा तर्क राजकुमार ये है, तुम पृथ्वी पर क्यों डाल दिया? नहीं, पृथ्वी पर तो तर्क वो नहीं सुन रहे हो। हमारा तर्क जो हमने किया उसको तुमने ध्यान से सुना नहीं। कि क्रोध विनय वहां की जाती है जो अपने से कोई श्रेष्ठ होता है, ठीक है, तो वहां पहले विनय तब क्रोध। तो ले लो, दोनों दो तर्क हैं, दोनों के उत्तर ले। और यहाँ पर हमसे श्रेष्ठ नहीं है, सुन ले, और हम समर्थ हैं। इसी सुंदर संवाद में आप हैं पुनः बुंदेली मिक्स प्रोग्राम यूट्यूब चैनल, उनके संचालक श्री शिवपाल भैया करही वालों की ओर से 51 मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में और 51 मुद्राएं भैया लक्ष्मण जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बाजी कहते हैं, देखिए बड़ा अच्छा तर्क दूंगा और उत्तर बहुत ही अच्छा उत्तर है। इन्हीं की बातों में स्वयं का फंसाव है, इनका स्वयं। इन्होंने कहा कि विनय वहां पर की जाती है जो अपने से श्रेष्ठ हो, है? यानी कि अपने से बड़ा हो
उसके सामने विनय की जाती है। ठीक है, अब देखिए इसके दो उदाहरण निकल करके आ रहे हैं और दोनों उदाहरण बता रहा हूं। जैसे एक पिता के लिए पुत्र क्या होता है व्यास जी? छोटा होता है। पुत्र पुत्र है, पिता पिता है? पिता का सम्मान करना चाहिए पुत्र को कि नहीं करना चाहिए? अब लेकिन पुत्र पढ़ लिख करके कहीं पर जाकर के अधिकारी बन गया, अब वही पिता जाएगा तो विनय नहीं करेगा? विनय करेगा कि नहीं? बिल्कुल प्रमाण नहीं नहीं नहीं, ये तर्क नहीं, उन्होंने यहां से प्रमाण थोड़ा दिया है। प्रमाण यहां से आया होता तो यहीं से उत्तर मिलता शिवपाल जी। ठीक है, दूसरी बात इसको और मैं बता दूं, जिसने विनय की है सागर कुलगुरु जलधि सागर, क्या धनुष जिसने विनय की है क्या उनसे बड़ा है? जिसने विनय की है क्या उनसे बड़ा है? हाँ, बड़ा है जी। है? जिस रूप में समुद्र हाँ भगवान राम के सामने आए, हाँ, उस रूप में बड़े हैं। अच्छा, काहे का बेस बना करके आए समुद्र? ब्राह्मण का। हाँ, इसीलिए उस बेस में बड़े हुए। लेकिन फिर कहते क्या है? त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। जी जी बिल्कुल। फिर काहे झुके? फिर क्यों? क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें। अब जो विनय कर रहा है उससे क्षमा मांगनी चाहिए भाई। वहां पर पहुंचो तब तो अच्छी बात है, ऐसे बताने से थोड़ा होगा। नहीं राजकुमार, बिल्कुल पहुंच रहे हैं, सीधे लिखा है। अगर ये बताओ हमारी न मानो, अपनी न मानो, शास्त्र की मानो। हाँ हाँ भाई हम अपनी बात नहीं मनवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब तुमने दो तर्क दिए, हाँ। एकाकी भाषण अच्छा नहीं होता है। जी जी, नहीं, दोनों तरफ की वार्ता हो तब समझ में आएगा। अगर एकाकी भाषण करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। भाई एक व्यक्ति बोलेगा तो उसी की बात समझ में नहीं आएगी, जो समझाओगे वही समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं।